कहते हैं कि सही सलामत लौट आना ही असली जीत है, वरना बाकी सब तो बस एक रफ्तार का धोखा है। क्योंकि घर से बाहर निकलकर वापस घर लौटना भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे अक्सर हम कभी आंकते ही नहीं। 12 जून 2025 ये वो तारीख है जिसे हवाई सफर के इतिहास में पत्थर की लकीर की तरह दर्ज कर दिया गया। एयर इंडिया का विमान AI-171 बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जिसने गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया, उसने मात्र 59 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मात्र 59 सेकंड के अंदर एक बार फिर दुनिया को ये एहसास दिलाया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मृत्यु कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है और मृत्यु कभी भी आपकी जीवन की रेखा को काट सकती है। इस विमान में सैकड़ों यात्री मौजूद थे, जिसमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कैनेडियन सिटीजन समेत 12 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स मौजूद थे, जिनके लिए यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बनकर रह गई। साथ ही इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता विजय रूपाणी भी मौजूद थे। इस विमान में मौजूद सैकड़ों लोगों के परिवार न जाने कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे अपने प्रियजनों के लौटने की, लेकिन इस हादसे ने सैकड़ों लोगों की उम्मीदों और विश्वास को आग के गोले और धुएं के गुब्बारे में ही तार-तार कर दिया। ये विमान साल 2020 के बाद हुआ भारत में सबसे बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर ही एयर इंडिया का ही एक्सप्रेस विमान जो था वो लैंड करते समय लैंडिंग के समय ही 2 टुकड़ों में बट गया था, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। विमान को क्योंकि लंबी दूरी का सफर तय करना था, इसलिए इस विमान में 1,20,000 लीटर के करीब फ्यूल मौजूद था। इसलिए जब ये विमान गुजरात के मेघानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज से टकराया तो इस विमान की आग की लपटों की चपेट में वहां लंच कर रहे ट्रेनी डॉक्टर्स भी आ गए। वो डॉक्टर्स जो वर्षों से कठोर परिश्रम करके लोगों की जिंदगियां बचाने की तैयारी कर रहे थे, उनकी खुद की जिंदगी मात्र 1 मिनट के अंदर चूर चूर होकर आग की लपटों की चपेट में उबलकर दफन हो गई। आग की लपटों की चपेट में तड़प तड़प कर दफन कर दी गई। इस हादसे के बाद अब बोइंग और एयर इंडिया से लोगों के सवालों की बौछार लग गई है और कहीं न कहीं इस हादसे के लिए ये कंपनियां जिम्मेदार भी हैं। लेकिन ये विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, इसका पता अब अंतिम जांच के बाद ही चलेगा। इस बीच सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर ये सामने आई कि वो यात्री विमान जिसमें यात्रियों के शव आग में झुलस गए, यात्रियों के शवों को पहचानना तक संभव नहीं रहा। उसी विमान से सीट नंबर 11A पर बैठा एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है रमेश विश्वास कुमार। वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर भागकर निकल आए। वो व्यक्ति ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें खुद नहीं पता वो कैसे किस तरह से इस विमान से भागकर बाहर आ गए हैं। हालांकि अब उन्हें कुछ चोटें जरूर आई हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गुत्थी है कि आखिर ये व्यक्ति कैसे उस विमान से बाहर निकल आए। और ये एक चमत्कार की तरह है, पूरी दुनिया इसे अब एक चमत्कार की तरह मान रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। और इसी के साथ इस विमान हादसे से अब हमें ये पता चलता है कि हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है। एक बार फिर हमें ये इस चीज का एहसास हुआ है इस विमान हादसे से। इसलिए आपके पास जो समय है वो लिमिटेड है, अपने समय का सही उपयोग करें। हमें नहीं पता कि कब कौन व्यक्ति हमारा किस समय साथ छोड़ दे, कब हमारी किससे आखिरी मुलाकात हो। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ अपने कीमती समय का उपयोग अच्छे से जरूर करें और पलकों पे रख लो हर एक लम्हा, ये लौट कर फिर नहीं आते। जीवन है क्षणभंगुर सा, जैसे रेत के घर नहीं टिकती। पलकों पे रख लो हर एक लम्हा, ये लौट कर फिर नहीं आते। जीवन है क्षणभंगुर सा, जैसे रेत के घर नहीं टिकते। न जाने किस मोड़ पर बिछड़ जाए ये मुस्कान की रेखा, इसलिए आज को जी लीजिए, कल के इंतजार में मत रुकिए।